स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर में आपको पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आज हम पढ़ाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। हमने आपको कहा था ना, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो कहा यह जाता है कि अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर ए है और बी है, और अगर आपने उनको क्रॉस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, कौन से साइन से बच्चे? क्रॉस साइन से। तो अगर आप दो वेक्टर है ए और बी, और अगर आप उनको क्रॉस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये जो वेक्टर होता है, वो जो रिजल्ट आएगा वो पहली बात तो वेक्टर आएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या था? डॉट प्रोडक्ट में जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे तो याद करो वहां पे हम डॉट साइन यूज करते थे, और जो रिजल्ट होता था वो स्केलर होता था, टी होता था, एरो नहीं होता था। बट यहां पे पहली बात तो ये याद रखो कि जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर होगा, इसीलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। याद है, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे। स्केलर प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि रिजल्ट स्केलर होता था, बट यहां पे रिजल्ट सी नहीं वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो याद रखना रिजल्ट हमेशा वेक्टर आएगा। एग्जांपल बता देता हूं मैं। टॉर्क एक चीज होता है, 11th में पढ़ोगे आगे, आर क्रॉस एफ। फोर्स और रेडियस को मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क रोटेशन में पढ़ोगे आने वाले दिनों में, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये एक एग्जांपल है किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। अब क्या बताया गया, ये जो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है वो खुद अपने आप में एक वेक्टर होता है। बोलोगे हाँ सर, अपने आप में वेक्टर तो होता है। तो कहा यह गया कि जो रिजल्ट होता है वो जो वेक्टर होता है उसकी भी डायरेक्शन होती है। उसकी क्या डायरेक्शन होती है? ध्यान से सुनो। वो जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट जो सी वेक्टर आता है, वो सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी दो वेक्टर के क्रॉस का रिजल्ट जो सी वेक्टर होता है, जो भी वेक्टर आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ए के भी होता है और बी के भी होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मान लो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, बी वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो जो सी वेक्टर आएगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ना एक्स में होगा ना वाई में होगा, बल्कि जेड के लॉन्ग होगा। याद रखना, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि क्रॉस साइन यूज कर रहे हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि रिजल्ट वेक्टर होता है। और ये बात ध्यान रखना, बहुत काम आएगा आने वाले दिनों में, इवन 12 तक काम आएगा। दो वेक्टर के जो क्रॉस का रिजल्ट होता है वो खुद एक वेक्टर होता है, और वो वेक्टर उन दोनों मल्टीप्लाई जो वेक्टर हो रहे हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। अब क्या कहा गया कि मान लो एक वेक्टर ए है, मान लो एक वेक्टर बी है, और इनके बीच जो एंगल है वो थीटा है। ध्यान से सुनो बेटा, कितना एंगल है? थीटा। तो क्या कहा गया, जब हम इनको ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा ए बी साइन थीटा। याद करो, डॉट प्रोडक्ट में बनता था ए बी कॉस थीटा, यहां बनेगा ए पहले का मैग्नीट्यूड, बी दूसरे का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। अब सोचो, ये मैग्नीट्यूड एक स्केलर होगा, बी मैग्नीट्यूड एक स्केलर नंबर होगा, साइन थीटा एक नंबर ही होगा। तो ये सब के सब तो स्केलर आ रहे हैं। अभी मैग्नीट्यूड जस्ट एक नंबर, दूसरे का मैग्नीट्यूड ऑल्सो जस्ट अ नंबर, साइन थीटा ऑल्सो जस्ट अ नंबर। तो ये नंबर नंबर नंबर, ये तो एक नंबर ही बनेंगे, स्केलर ही बनेगा। और मैं क्या बोल रहा हूं कि रिजल्ट दो वेक्टर के क्रॉस का हमेशा वेक्टर होता है। यस। तो आखिर ये वेक्टर तो है नहीं, तो वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर कैप मान लेते हैं, कोई भी कैप मान लो। कैप इसलिए ताकि इस यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई होने से टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे फर्क ना पड़े, बस इतना हो कि पूरा रिजल्ट एक वेक्टर बन जाए। तो यही फॉर्मूला है बेटा दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना, यही फॉर्मूला है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को निकालने का, क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट को निकालने का। याद रखना क्या फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का? ए बी साइन थीटा। यहां तक तो सिर्फ वैल्यू था,
एन कैप। एन कैप का मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो पूरे वैल्यू को वेक्टर फॉर्म दे दे। अब यूनिट वेक्टर ही क्यों? ताकि मैग्नीट्यूड पे फर्क ना पड़े। तो सिर्फ ए बी साइन थीटा नहीं, ए बी साइन थीटा एन कैप बोलना है। एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो पूरे रिजल्ट को वेक्टर बना देगा और मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क भी नहीं आने देगा, यूनिट वेक्टर है। अब मेरी बात को सुन। अब अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा। क्यों? बोलो क्यों बेटा? ए क्रॉस बी का क्या आंसर आएगा? ए बी साइन थीटा के साथ एन कैप। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं, मॉड लगा दूं, तो ए बी साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो ये 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अलग होगा और वेक्टर फॉर्म अलग होगा, क्योंकि ये रिजल्ट वेक्टर होता है। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों वेक्टर कौन, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, पैरेलल का मतलब थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। देखो, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, कोई भी दो वेक्टर, तो थीटा पैरेलल मतलब होता है उनके बीच का एंगल 0, तो साइन 0 0, तो उस केस में ए क्रॉस बी जो होगा वो 0 होगा। यस, जिस तरह आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहां क्या देख रहे हो? अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो थीटा 0 होगा, साइन 0 0, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो मान लो एमसीक्यू में आ गया, कब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है? बोलोगे जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। फिर बोलेगा कब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है? बोलोगे जब वो आपस में पैरेलल होते हैं। याद रखना। अब यहां पर बच्चे हम दूसरी बात करने जा रहे हैं, सुनिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आप ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस ए लिखो, डॉट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट क्रॉस में फर्क पड़ता है। ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट भी माइनस में आ जाता है। ए क्रॉस बी, अगर मान लो ऐसे एग्जांपल समझाऊं, मान लो अगर ए क्रॉस बी तुम्हारा कोई वेक्टर सी आया, रिजल्ट सी आया, तो बी क्रॉस अगर ए कर दोगे, अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे, उलट दोगे, तो सी वेक्टर की बजाय माइनस सी वेक्टर बन जाएगा। ये भी पॉइंट याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम ऑर्डर आगे पीछे कर देते हैं तो रिजल्ट में भी माइनस लग जाता। इन सब बातों को नहीं भूलना। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। अब सुनो, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा, अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। सुनो, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे आपको याद है यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था लास्ट वीडियो में। क्या पढ़ा था? डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जे डॉट J1, के डॉट K1, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। उसी तरह अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएं तो क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मान लो I क्रॉस I, मतलब दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट I और I, क्या आंसर आ जाएगा? ए बी साइन थीटा। ए का मतलब पहले का मैग्नीट्यूड, बी का मतलब दूसरे का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। दो सेम यूनिट वेक्टर हैं, उनके बीच एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, और इनटू कितना? एन कैप। ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप, साइन 0 कितना? 0, पूरा आंसर आ गया 0। यस, यानी कि तो सेम यूनिट वेक्टर का जो यहां क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो याद रखना कितना होता है बेटा? 0। डॉट में क्या होता था, याद है? डॉट में दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता था, और क्रॉस में दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब सुनो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट में अब अगर हम बात करते हैं आई डॉट जे, मतलब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का, तो सुनो क्या होता है? ए बी, क्या होता है? ए क्रॉस बी का, ए का मतलब पहले का मैग्नीट्यूड, बी का मतलब दूसरे का मैग्नीट्यूड,
आई और जे के बीच एंगल क्या बनता है बेटा 90 डिग्री, तो क्या हो गया साइन 90, और उसके बाद क्या लग जाता है एन कैप, ये 1 1 1 क्या बना एन कैप, यूनिट वेक्टर तो रहता है ना फॉर्मूले में। और मैंने अभी क्या पढ़ाया कि दो वेक्टर के क्रॉस का जो भी रिजल्ट होता है, जो भी रिजल्ट आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी जो एन कैप जो होगा वो आई कैप के भी परपेंडिकुलर होगा और वो जे कैप के भी परपेंडिकुलर होगा। तो कौन सा वो तीसरा वेक्टर है जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ऑब्वियसली के कैप, यानी एन कैप का मतलब क्या आ गया के कैप। यस, इसका मतलब दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा आ जाता है, यानी कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना ठीक है 1 नहीं, डॉट में क्या था सेम का 1 डिफरेंट का 0, बट क्रॉस में ऐसा नहीं है, क्रॉस में सेम का 0 और डिफरेंट का तीसरा आ जाता है। अच्छा आई डॉट जे अगर के है तो जे डॉट आई में फर्क पड़ जाएगा माइनस के, याद रखना हमने पढ़ाया था ना, अभी ऑर्डर चेंज करते हैं तो रिजल्ट में माइनस लग जाता है। उसके बाद जे डॉट के क्या हो जाएगा आई, उलट देंगे ऑर्डर तो क्या हो जाएगा बेटा के डॉट जे क्या बन जाएगा बोलो माइनस आई। सेम का दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा होता है। फिर आ गया के डॉट आई, के डॉट आई क्या होता है जे, डॉट बोल रहा हूं सॉरी क्रॉस, और आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे। इस बात को याद रखना, क्या याद रखोगे बेटा, इस बात को कभी नहीं भूलना, भूलने वाली बात कभी नहीं है ये कि दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं ना 1 बल्कि तीसरा आ जाता है। अब बोलोगे सर आई क्रॉस जे के, तब बोलोगे सर आई क्रॉस जे के, मैंने कहा हाँ भैया आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, ओके यही है ना कॉन्सेप्ट, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, तीसरा आ रहा है, ऑर्डर चेंज करने पे माइनस आ जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि हम इसे याद कैसे करें, तो ट्रिक बताता हूं, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे सुनो, यहां भी लिख दो आई कैप, ट्रिक बता रहा हूं जे कैप के कैप। अब ट्रिक सुनो, अब ऐसे घूमोगे क्लॉकवाइज तो जो भी आंसर आएगा वो सारा आंसर पॉजिटिव होगा, मतलब आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, मतलब ऐसे घूमने पे जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर बोलोगे वो पॉजिटिव बोलोगे। आप देख सकते हो आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, लेकिन अगर मैं ऐसे घूमूंगा एंटी क्लॉकवाइज बेटा तो इसमें जो भी आंसर बोलोगे वो सब नेगेटिव बोलोगे। आपको चेक करा देता हूं मैं, आई क्रॉस के माइनस जे, देखो आप आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। तो ट्रिक क्या है, अगर यू क्लॉकवाइज घूमेंगे तो थर्ड यूनिट वेक्टर पॉजिटिव बोलेंगे और ऐसे हम घूमेंगे तो थर्ड यूनिट वेक्टर निगेटिव बोलेंगे। तो याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट में दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 न 1 बल्कि थर्ड वेक्टर आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जब आपने इतना सीख लिया है, इतना समझ लिया है, तो अब हम जरा आपको एक आध दो क्वेश्चंस करा देते हैं। एग्जांपल है बहुत सिंपल, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप 5j कैप प्लस 2k कैप। पहला सवाल फाइंड ए क्रॉस बी, दूसरा सवाल फाइंड बी क्रॉस ए, तीसरा सवाल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, चौथा सवाल फाइंड अ थर्ड वेक्टर, find a third vector C which is perpendicular to both
A and B? Yes, these are the very good question. चलो करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। दो वेक्टर दिया है बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपने करना क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान था। डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता था, आई आई के साथ, जे जे के साथ, के के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना। क्रॉस में थोड़ा सा एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो एक तो मेथड है 1 बाई 1 करो, आई को आई के साथ, आई क्रॉस जे 0, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस आई जे। बहुत ड्रामा होगा, एक एक करके करोगे फंस जाओगे, क्योंकि सेम सेम का 0 होगा बट डिफरेंट का तो यहाँ तीसरा आएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो एक ट्रिक सुनो, मैथ्स का ट्रिक है, कैसे करेंगे। ए क्रॉस बी निकालना तो ऐसे करेंगे, देखो एक दो डंडा खींचेंगे, यहाँ आई कैप लिख देंगे, यहाँ जे कैप लिख देंगे और यहाँ के कैप लिख देंगे, और जे को माइनस में रखेंगे। प्लस माइनस प्लस रूल होता है, रूल होता है ये, प्लस माइनस प्लस, जे में माइनस लगा देंगे। ओके, अब ए में आई के साथ क्या नंबर है 2, जे में 3, के में -4, बी में आई के साथ 1, के के साथ 5, के के साथ 2। क्या क्या मैंने सारे नंबर्स को लिख दिए। अब मुझे क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, मुझे ए क्रॉस बी का आंसर चाहिए। तो ट्रिक क्या है सुनो, आप अच्छे से बताओ, दो वेक्टर के क्रॉस का रिजल्ट खुद एक वेक्टर ही होगा। दो वेक्टर को जब आप क्रॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, स्केलर तो आएगा नहीं, आएगा तो वेक्टर ही आएगा। तो उसका भी अपना इक्वेशन होगा, जैसे ए का अपना इक्वेशन है, जैसे बी का अपना इक्वेशन है, तो उस तरह ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होगा उसका भी अपना इक्वेशन होगा, उसका भी अपना आई जे के में इक्वेशन होगा। तो कैसे निकालेंगे जरा सुनो। अब आई कैप लिखेंगे, लिख दिया। अब आई कैप जब लिखेंगे तो यहां क्या करेंगे, आई कैप को ढक देंगे, हटा देंगे। अब जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लेफ्ट साइड से, 3 2 जा 6, बीच में लगाएंगे माइनस, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू -5 -20, फिनिश। अब आई के साथ जो नंबर था वो लिख दिया। अब आ जाओ जे, जे हमेशा किस में लेना है, माइनस में। अब जे कैप के साथ क्या यहाँ पे नंबर आएगा, इसके लिए इसको हटा देंगे। अब जो बचा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट साइड से 2 2 जा 4, माइनस इधर से मल्टीप्लाई करो -4, जे का नंबर लिख देंगे वापस 3 और 5। अब लिखेंगे के कैप, के कैप लिखेंगे तो के कैप को ढक देंगे। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, -3। क्या आंसर के का था, क्या था बेटा, -4। क्या आ गया ए क्रॉस बी का रिजल्ट, आ तो गया। जो वेक्टर बना, क्या बना नया वेक्टर, करो 26 आई कैप -8 जे कैप +7 के कैप। यस, आ गया पहला आंसर, ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। 1 बाय 1 करते टेक्स टू मच टाइम, दिस इज द ट्रिक। आई जे के सारे नंबर्स लिखो, ए क्रॉस बी में क्या इक्वेशन बनेगा, तो आई कैप के साथ क्या वैल्यू होगी, आई कैप ढककर क्रॉस मल्टीप्लाई, जे माइनस में रखना है, के प्लस में रखना है। एक बार बिना समझ में वीडियो 2 बार देख लेंगे, हो गया। दूसरा बी क्रॉस ए निकालना है, तो मैंने क्या कहा था बेटा, बी क्रॉस ए वही होता है जो ए क्रॉस बी। ऑर्डर चेंज करते हैं तो इक्वेशन में साइन पलट जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, -26 आई कैप +8 जे कैप -7 के कैप। मैंने अभी पढ़ाया ना, क्या पढ़ाया अभी आपको, मैंने क्या बताया कि जब क्रॉस में ऑर्डर चेंज करते हैं तो साइन उलट जाता है। तीसरा क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी जो निकाला ना उसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड का मतलब जो भी ए क्रॉस बी का रिजल्ट आया उसका मैग्नीट्यूड। तो कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 26 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर +7 का। फोर्थ क्या बोला, फोर्थ में बोल रहा है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो, सी वेक्टर, थर्ड वेक्टर, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो अभी मैंने क्या पढ़ाया, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़ाया कि जो दो वेक्टर का जो ए और बी का जो भी क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यानी जो सी वेक्टर वही होगा जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट है। क्या है, 26 आई कैप -8 जे कैप +7 के। अरे भाई, दो वेक्टर के क्रॉस का रिजल्ट वेक्टर ही तो होता है। देखो
और वो जो वेक्टर होता है क्या मैंने बताया 2 मिनट पहले, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उन दोनों के परपेंडिकुलर। जैसे ए और बी, तो जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा उसको सी मान लो सी वेक्टर मान लिया, सी वेक्टर, वो सी वेक्टर क्या होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी होगा। ये तो है क्रॉस प्रोडक्ट का रूल। इसका मतलब अगर ऐसे बोल दे, 2 वेक्टर दे दे और बोले कि एक ऐसा तीसरा वेक्टर मुझे ढूंढ के बताओ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो क्या करोगे, इन दोनों को क्रॉस से मल्टीप्लाई करके जो भी वेक्टर बनेगा वही वो तीसरा वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यही वो ए क्रॉस बी का ही आंसर होगा वो तीसरा वेक्टर, क्योंकि वो तीसरा वेक्टर जो रिजल्ट होता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। किसके, ए और बी के। तो अगर डायरेक्ट बोल दिया ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या ऐसा बोल दिया 2 वेक्टर दे दिया, अब बोला एक तीसरा वेक्टर ढूंढो जो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो वही क्रॉस करके जो भी वेक्टर का इक्वेशन बनेगा वही तीसरा वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो आपने देखा, जो आपने समझा, वेक्टर प्रोडक्ट का एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। डॉट प्रोडक्ट पिछली क्लास में पढ़ा दिया और अभी क्रॉस पढ़ा दिया। अब इसमें ध्यान से देखना, एक जाते जाते एक अच्छा सवाल करा दें, लास्ट क्वेश्चन। मान लो एक सवाल आया, इफ ए बी एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो बताओ ए क्रॉस सी का रिजल्ट क्या होगा। क्या कहा उसने, अगर 3 वेक्टर हैं, कौन, ए बी और सी, और ये तीनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो ए क्रॉस सी का रिजल्ट क्या। तो बोलोगे सर एक काम करो, मान लो पहले बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट, इसको भूल जाओ, पहले बी क्रॉस सी का रिजल्ट मान लो, डी मान लिया। तो 2 वेक्टर के जो क्रॉस का रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जो भी डी माने हो वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और सी के भी होगा। जो भी इन दोनों के क्रॉस का रिजल्ट आया है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब कि अगर डी बी और सी के परपेंडिकुलर है तो फिर तो डी जो ए है उसके पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ए भी तो बी और सी के परपेंडिकुलर है, और इनका जो रिजल्ट आया है डी, इनका जो रिजल्ट डी है वो भी तो बी और सी के परपेंडिकुलर है। तो ए भाई साहब भी बी और सी के परपेंडिकुलर हैं, और डी भाई साहब जो इनके रिजल्ट हैं भाई साहब ये भी तो बी और सी के परपेंडिकुलर हैं। तो ए और डी तो फिर भाई भाई हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। तो यानी अगर मुझे ए क्रॉस सी निकालना है, यानी कि ए क्रॉस सी को डी निकालना है, और ए और डी आपस में पैरेलल है, तो 2 वेक्टर जब पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0, एंगल 0 होता है, साइन 0। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन कंपटीशन में, ठीक है। तो बेटा आज हमने आपको वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दिया, वेक्टर की सारी क्लास पर दे दी, शुरू से वेक्टर बहुत अच्छे से करवाया। वीडियो देखना, तैयारी करना, अच्छे मार्क्स लाना, मैं भी खुश, आप भी खुश, मम्मी पापा भी खुश, सारे लोग खुश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय।